जिस घड़ी का इंतजार था हमारे मुख्य अतिथियों का आगमन हो चुका है। जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथियों का। मां सरस्वती का ध्यान करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एक फेमस कथक डांसर है, जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। अनुरोध करता हूँ कि दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती का ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Founded in 1977 by Dr. Kiran Seth, Professor Emeritus at IIT Delhi, who was awarded a Padma Shri for his contribution to the arts in 2009. Speak Mackey का लोगो आप सभी लोग देख रहे होंगे। The vertical eye or the inner eye, which represents the eye of perception, eye of wisdom, eye of inquiry. फिल्म, थिएटर, म्यूजिक, डांस फॉर्म, फोक आर्ट एंड जैसे अन्य माध्यमों से लाखों लोगों तक हमारी हजारों सालों की विरासत पहुंचाने का काम कर रही है ये स्पीक मैगजीन। वो विरासत जो सिर्फ हमारी है, वो विरासत जिसे बचाना या जाने देना ये सिर्फ हमारे हाथ में है, वो विरासत जिसको हमारी जरूरत है। हर साल स्पीक मैगजीन के वॉलंटियर्स हजारों इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इस इवेंट से हमारी सभ्यता, संस्कृति वहां पहुंचती है जहां हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है। इसी के साथ मैं अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि पुष्प गुच्छ भेंट करके हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैं आपसे इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं आज के हमारे चीफ गेस्ट श्रीमती राजश्री शिर्के जी का। वे एक प्रसिद्ध कथक एवं भरतनाट्यम नृत्यांगना है। कथक में आपके योगदान के लिए 2013 में आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। कथक को विश्व पटल पर पहुंचाने में आपका योगदान ये हमारे विद्यालय का
अनुरोध करता हूँ सह नृत्यांगनाओं का शार्की पैर अतिथियों का सत्कार करें। उप प्राचार्य जी से अनुरोध है कि वह विभिन्न खानी सह नृत्यांगना का स्वागत करें। सचिन मोरे जो आप देख रहे हैं सह गायक के रूप में आपसे अनुरोध है कि आप योगदान कार्यों में पार्टी वाले सभी बच्चों का तबला वादक अनिरुद्ध शेरकेसर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दिखाने के लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज आप लोगों के द्वारा यहाँ कटहल पर प्रस्तुति दी जा रही है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्राचार्य महोदय से कि वह सभी अतिथि महोदय का स्वागत करें। प्राचार्य सर। समस्त शिक्षार्थी तथा विद्यार्थी आज की इस मधुरम घड़ी पे गीत महके जो दुनिया भर में घूम घूम के अपनी परंपराओं का एक निर्वहन कर रहे हैं, ये बड़ी गौरव की बात है कि वॉलंटियरली ये लोग यह अवार्ड प्राप्ति ये भी विद्यार्थी है आज के, उनके साथ में भी 2 विद्यार्थी हैं उनके, ये घूम घूम के एक नवचेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं। विस्मृति में कोई भी चीज़ जाने के पहले उसका प्रचार होना भी जरूरी था और मुझे लगता है मेरे पूर्ण सभी साल में यह ऐसा पहला अवसर है जिसमें कोई क्लासिकल प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ या अरेंज कर पा रहा हूँ। लगभग 21 साल की सर्विस हो गई है, लेकिन इसमें हम कभी ऐसा प्रोग्राम देख नहीं पाए थे, अरेंज नहीं कर पाए थे, ना ही कहीं पे नवोदय की व्यस्तता के कारण इधर उधर जाके हम लोग कहीं अटेंड कर पाते थे। लेकिन आज हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे लगता है यह एक अपने स्मृति पटल पर एक अच्छा रेखीव कार्य होगा। मैं इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का मैं पुनः से एक बार स्वागत करता हूँ और आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ इसलिए N2 के बाद तुरंत आके N1 में तैयार होना, नंदुरबार 2 में प्रोग्राम करके नंदुरबार 1 में आके तैयार होना और उतनी ही उत्साह का अपने चेहरे पे दिखाना, यह कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि 60-70 का किलोमीटर जर्नी होने के बाद क्या हालत हो जाती है महाराष्ट्र की सड़कों पे, ये सबको पता है। मैं पुनः से एक बार आप मैडम शिर्के मैडम का और आप सभी उनके जो सहकारी है उन सबका मैं पुनः से एक बार मैं विद्यालय की तरफ से एक बार और स्वागत करता हूँ और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग सभी उत्सुकता से नाटक का प्रस्तुति का इंतजार कर रहे होंगे, क्यों कर रहे हैं? मैम आपसे अनुरोध है कि आइए, हम लोग सभी आपकी प्रस्तुति के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे एक बार फिर से।
के शास्त्रीय नृत्य शैलियों के बारे में आपसे संवाद करने वाले हैं और उन शास्त्रीय नृत्य शैलियों में भी कथक नृत्य शैली के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ, उसके बारे में अवगत कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे सारे आयोजकों का भी और सारे गुरुवरियों जो यहाँ पे उपस्थित है, माननीय, और आप सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, सबको मेरा अभिवादन। तो आइए, जिसका कोई शास्त्र है, जिसका कोई साइंस है, जिसके कोई रूल्स है, जिसका कोई डिसिप्लिन है, और ऐसे डिसिप्लिन अनेक गुरुओं की योगदान से उसे अच्छे स्तर पर लाने के उनके प्रयास से उन्हें शास्त्रीय कहलाने का अधिकार प्राप्त होता है। हमारे भारतवर्ष में सर्वप्रथम केवल 4 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ थी: कथक, उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली फ्रॉम केरला और मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। आपको इन सारे प्रदेशों की जानकारी तो होगी ही ना, आप तो देखते होंगे ना हमारे भारतवर्ष के मैप पर, है कि नहीं। उसके पश्चात 2 और नृत्य शैलियों को मान्यता प्राप्त हुई, वो है ओडिसी फ्रॉम ओडिशा और कुचिपुड़ी। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा कुचिपुड़ नाम का गांव है, विलेज है, और उस गांव से जिसका निर्माण हुआ, जिसका उगम हुआ, वो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। जैसे कथकली केरला से है, उसी प्रकार केवल मोहिनीअट्टम वो भी केरला से है। अभी पिछले 25-30 सालों से जिनको शास्त्रीय कहलाने का अधिकार प्राप्त हुआ है, वैसे तो वो 400-500 वर्ष पुरानी कलाएं हैं, नृत्य शैलियाँ हैं, लेकिन अभी संगीत नाटक अकादमी ने उनको मान्यता दी है। वो है आसाम से, गुवाहाटी से सत्रिय नृत्य शैली, और बिहार, बंगाल, ओडिशा से 3 प्रकार के छाऊ: सरायकेला छाऊ, मुरलिया छाऊ और मयूरभंज छाऊ। तो देखिए कितनी समृद्ध हमारी नृत्य परंपरा है, और उसमें से केवल कथक नृत्य शैली के बारे में आपको बताने के लिए, आपसे संवाद साधने के लिए मैं आज यहाँ केवल आपके लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो हाँ, ठीक है। तो सर्वप्रथम कुछ प्राथमिक स्वरूप में बातें आपसे करूंगी। ऐसे प्रकार का, इस प्रकार का जो नाद है, जो ठेका है, वो हमारे शरीर के किस अंग से हमें सुनाई देता है? कहाँ से सुनाई देता है? कक्षा से। हाँ, कहाँ से आपको सुनाई देता है? कान से। कान से। अच्छा, लेकिन बचता कहाँ से? मेरा नाम चंदन राजकुमार पाड़वी, कक्षा 6 से, धड़कन में। हाँ, क्या बात है, तालियां बजाओ। तो ये है हमारे धड़कन, स्पंदन, ताल, और ये ताल पूरे विश्व में भरा हुआ है। हमारी सृष्टि के चराचर में हमें वो सुनाई देता है, और हमारी सारी नृत्य शैलियाँ हैं जो इसी ताल पर निर्भर है। समझ में आया आपको? अभी कथक नृत्य शैली, मंदिरों में जो जी कथाकार नृत्य शैली, उसके बारे में जैसे जैसे मेरा प्रस्तुतिकरण आगे बढ़ेगा बताती ही जाऊंगी। लेकिन कथक नृत्य शैली में इन घुंघरुओं का बहुत ही महत्व है। देखिए, आपको सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है ना? तो अभी ये है, इसे कहते हैं पद संचलन। क्या कहते हैं? क्या बात है, वेरी गुड। तो ये पद संचलन
आप स्कूल में मैथमेटिक्स तो सीखते ही होंगे ना, गणित सीखते हैं ना। तो देखिए, एक में 1, एक में 2, एक में 4, एक में 8, किस प्रकार से बजते हैं पैर। जब हम पैर का ताल और लय के साथ धरनी पर, मंच पर आघात करते हैं तो उसे तत्कार कहते हैं। आज ये अत्यंत विकसित रूप है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि मंदिरों से निकलकर इसका ये स्वरूप आपकी तरफ, हमारी तरफ किस तरह से आया। छोटा सा इसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, शार्दीय वाद्य विभिन्न दिखाना। 1 में 1 बराबर, 1 में 2 दुगुन, 1 में 4 चौगुन, 1 में 8 अठगुन। सर हम प्रयास करेंगे। चलिए हमारे साथ बोलिए, 5 6 7 स्टार्ट। दिग दा दिग 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 दा दिग दिग सही बात। दिग 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 दा 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 दिग दा दिग 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 दा दिग दा दिग 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 दा दिग दा दिग दा तेरा 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 अच्छा लगेगा। तक था धा किड 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 तक था 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 अपने एकेडमिक्स के साथ साथ, है कि नहीं, इसे भी सीखना है। मतलब केवल कथक नृत्य सीखिए ऐसे नहीं बात करें, कोई भी फाइन आर्ट्स जो आपको बहुत ही आनंद दे, है ना। और ये आनंद करना, इसका मजा कैसे लेना है, जीवन को समृद्ध कैसे करना है, ऊर्जावान कैसे बनाना है, ये ललित कलाएं हमें सिखाती है। समझ में आया? तो चलिए अभी हम, जैसे हमने हमारे सरस्वती की वंदना करके, सरस्वती की वंदना करके उससे इष्ट देवता हमारे घर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने मधुरिता सारंग से कथक के जो 4 घराने हैं उनमें से 3 घरानों की शिक्षा पाई है। लखनऊ घराना,
जयपुर घराना, बनारस घराना। आज आपको एक संस्कृत श्लोक से शुरुआत करूंगी गणपति के। और गणपति के बारे में जानते तो होंगे ना आप लोग, देखा है गणेश जी को, कुछ बता सकते हैं कैसे है गणपति का वर्णन है। लेकिन उस वर्णन के साथ साथ तबला पखावज नृत्य के बोलों को मिलाकर उसे बनाया गया है पारंपरिक बंदिशें। और ऐसी बंदिशों को गणेश वरण कवित्व बोलते हैं, जो हम आपके साथ अब उसे करके दिखाऊंगी। 12 मात्रा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
कहा जाता था, कथा करे सो कथित कहावे। मतलब बता सकता कोई? कथा करे सो कथित कहावे, वो कथित कहलाते हैं। तो कथा करते थे, किसकी कथा करते होंगे मंदिरों में? आवाज। हमने बहुत सारे नाम लिए तो देवताओं की कथा का बखान करते हैं, लेकिन देवताओं की पे अभ्यास किया है। अयोध्या के मंदिरों में 3 साल में रह चुकी हूँ, मथुरा वृंदावन के महलों में मंदिरों में गई हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, तो कीर्तनकार शैली से अत्यंत अच्छी तरह से वाकिफ है। इसका वारकरी संप्रदाय को भी अभ्यास किया है। तो जो कथाएं मंदिर में कही जाती थी, उसके साथ साथ अपने कथक नृत्य के टेक्निक का, वोकैबुलरी का उपयोग करके किस प्रकार से कथित परंपरा को आज के वर्तमान कालीन रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका शोध लेते लेते हमने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की। आज उन सारी रचनाओं में से एक रावण मंदोदरी संवाद, जो कम से कम 1.5-2 घंटे का प्रोडक्शन है, लेकिन उसमें से कुछ अंश 15 या 20 मिनट के, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करूंगी। परंतु तत्पूर्व ये जो आज रंगमंच पर हम कथक शैली देखते हैं, उसका ये स्वरूप यहाँ तक कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा संवाद। मंदिरों में 16, उसका आधा 8 का आधा, 4 का आधा, 2 का आधा। तो इस प्रकार कैलकुलेट बहुत ही सिंपल है ना, तो इसका कैलकुलेशन चलता रहता है बदन्यास करते समय। हमने जो बराबर चौगुन किया, उसको हस्त के माध्यम से किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है देखेंगे, और इसका आगे स्वरूप क्या होता है वो धीरे धीरे देखने का प्रयास करेंगे। देखो, ये है हमारी कलाई, ये हमारा एल्बो है, और इससे ये चलता है 1, 2, 3, 4। आपको समझने के लिए हम बोलते हैं स्टार्ट, गिव, टर्न, पुल, स्टार्ट, गिव, टर्न, पुल, स्टार्ट, गिव, टर्न, पुल। अभी जैसे पदन्यास किया ना, बराबर किले, दुगुन किले, चौगुन किले, तो हस्त के साथ देखिए खूबसूरती के साथ विमिन निथानी और शाली वैद्य। 6, 5, 6, 7, 8 and
चलिए आपको दिखाते हैं 16 धार कैसे लिए जाते हैं। चक्कर करेगा दास दिन दास दिन दिन तक धार दिन दार बोलो बोलिए बोलिए सोचे
लाख जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले से बोलती हूँ, है तो बड़ा देर घंटे का, लेकिन इसके कुछ अंश जो आपको समझ में आ जाए और आपको उस पद्धति का एहसास हो कि किस प्रकार से ये कथाकथन शैली मंदिरों में हुआ करती थी। उसके बारे में कुछ 2-4 वाक्य बता सकते हो? मालूम है उसके बारे में? कौन बता सकता है? अच्छा, एक वाक्य बताइए। अपने आप में नहीं, भैया बोलना पड़ेगा। सुनाइए सबको। एक मिनट रावण लंका काटा था और वो अमर कार्य से ब्रह्मा जी का वरदान। हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसकी कथा बताने वाले हैं, लेकिन लड़का का किसको? हाँ बिल्कुल, आगे क्या अभी बताइए। रावण ने माता सीता का हरण किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आपको मालूम है माता जी का 10 सीट थे, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए गुड, वेरी और क्या तुम जानते हो? आपस में नहीं बातें करते, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपस में किसको बताना है? नाम और कक्षा पहले शांत हो जाए। शांति शांति शांति, एकदम अब्सोल्युटली साइलेंस। हाँ जी बताइए। मेरा नाम सरस्वती है, कक्षा 6 से। रावण सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। हाँ देखो, रावण जी का बहुत बड़ा
जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंगलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं ता कृतकता कृतका कृतकृन् ततता ता तथा कृतकुं कृतका कृतकुं कृतकुं कृतका कृतकुं कृतका कृतकुं कृतका कृतकुं कृतकुं कृतका कृतकुं कृतका जटाकटा संभ्रम ब्रह्मण्य इंब निर्जरी विलोल बीजी वल्लरी विराजमान मूलरी प्रकट 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 जगद्गदा पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे प्रदक्षिणं मम धा कृतिंदा वृंदा तकृतिंदा वृंदा तकृता वृंदा तकृता धर्म दिग्विजय दिग्विजय जिन्होंने इसका संगीत दिया है। रावण मंदोदरी संवाद। देखा ये दुपट्टा, देखो इस एक दुपट्टे का कैसे उपयोग करते हैं चरित्र, अलग अलग चरित्र दिखाने के लिए। आज की प्रस्तुति में वैसे तो अनेक चरित्र है, लेकिन जो हम छोटे छोटे अंश करने वाले हैं उसमें है प्रभु रामचंद्र जी, रावण, मंदोदरी और सूत्रधार, नरेटर, द कथिक। अभी कथिक जब अपनी कथा शुरू करता है, आपको पता है कि वो कथा कहने वाला है, तो वो इस तरह से पहनकर इस दुपट्टे का उपयोग कर वो कथा आरंभ करेगा। अगर मुझे प्रभु रामचंद्र जी दिखाने हैं, वैसे तो मैं आज ये घाघरा चोली पहनी हूँ, लेकिन कथिक परंपरा के कोई भी आख्यान करती हूँ तो धोती और कुर्ता पहनती हूँ, लेकिन ये तो साथ रहता ही है। प्रभु रामचंद्र जी दिखाने के लिए हम उसका उपयोग इस तरह करेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी ये कौन है, प्रभु रामचंद्र जी। जब मैं रावण दिखाना है मुझे, तो मैं इस दुपट्टे का उपयोग इस तरह करके मैं रावण दिखाने वाली हूँ। जब मुझे मंदोदरी दिखाना है, रावण की पत्नी, और जब रावण मंदोदरी संवाद है तो मंदोदरी है ही है इस कथा में अभी, तो मैं उसे दिखाऊंगी इस प्रकार। ये है मंदोदरी। समझ में आया आप लोगों को? तो कथा आरंभ करते हैं। रावण मंदोदरी संवाद। जय
आपका स्वागत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारी कथिक मंडली। तो आइए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। आज का आख्यान प्रभु रामचंद्र जी की महिमा का बखान। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी, रावण की प्रिय पत्नी मंदोदरी, प्रभु रामचंद्र जी की परम भक्त मंदोदरी जानती है सत्य क्या है असत्य क्या है, और इसीलिए रावण को बार बार समझाने का प्रयास करती है, परंतु रावण उसकी एक नहीं मानता और उसके सामने ये तर्क रख देता है, तुम्हारी युद्ध विमुखता तुम्हारी दुर्बलता है, तुम्हारी कायरता है। जानती है सत्य क्या है, जानती है किसकी होगी जय और किसकी पराजय। दुष्ट पापी रावण ने छल कपट से वैदेही का हरण कर लिया और इसी कारण प्रभु जी आप पहुंचे लंका किनारे, परंतु सामने है अथाह समुद्र, पार कर तो कैसे पार करें। प्रभु जी की लीला देखिए, प्रभु रामचंद्र जी की लीला देखिए,
कुशाग्र बुद्धिमत्ता और अति बलशाली होने के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी अद्वितीय थे। और ऐसे अद्वितीय के सामने भला कैसे कोई टिक सकता है? मार्ग में भ्रमण करते करते प्रभु रामचंद्र जी की भेंट परम राम भक्त हनुमान जी से हो जाती है। और फिर वानरराज सुग्रीव से मित्रता के कारण प्रभु जी आप पहुंचते हैं लंका किनारे और चतुर नल और नील की उत्तम कारीगरी से बना हुआ सेतु देखकर प्रभु जी आज्ञा देते हैं। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा है। सेतु पार करो। Thank you.
मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रही कि मैं दुर्बल हूँ, मैं कायर हूँ। नहीं दशानन, मैं दुर्बल नहीं हूँ और मैं कायर भी नहीं हूँ, परंतु मैं जानती हूँ, हाँ दशानन, मैं जानती हूँ पराई स्त्री का हरण करना पाप है और अंत में विजय सबकी ही होती है। हाँ दशानन, दशानन, विजय सबकी ही होती है। तुम्हारे सत्तर लौटने के बाद अवश्य चर्चा करूंगा कि ये शेष
तो ये थी कथक नृत्य शैली की कथा शैली जो मंदिरों में हुआ करती थी गायन नृत्य और संवाद के साथ। आज हम इसे जो हमने इतने सालों साल कथक के साथ तकनीकी पक्ष सीखा है, उसका टेक्निक, उसकी वोकैबुलरी सीखी है, उसके माध्यम से उसके द्वारा मेरा नाम काजल पटेल है, मैं कक्षा 12वीं से हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम इसमें करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? सेक्रेटरी, हाँ, मतलब शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? हाँ, देखो पहले तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि आप चाहे 5 साल के हो या 50 साल के, कोई मायने नहीं रखती वो बात। आपके मन में केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था, ये तो तार तो मन में और नंबर सीधा सीधा है 1 2 3 4, तो हृदय का स्पंदन है, तो उसके साथ पैर अपने आप पैर मार सकते हैं 1। भले आप राइट लेफ्ट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ आप मार सकते हैं। जैसे नंबर बोल रहे हो आप, बस ये 4 ये आ गया। फिर उसके बाद उसका तकनीकी पक्ष है जो किस तरह उसको बुदुन में, मतलब देखो सीधा सा मतलब जाते हैं, एक मात्रा में 1 बार पैर मारना, एक मात्रा में 2 बार पैर मारना, एक मात्रा में 4 बार। पहले विधि बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बुदुन एक ही ताली मारनी, 2 बुदुन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 एक ताली मारनी, 4 बुदुन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 बुदुन 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे हृदय का स्पंदन, धड़कन। पहले उस ताल के साथ मिलाइए और धीरे धीरे उसका आनंद उठाइए। फिर जहाँ जहाँ जैसे जैसे संभव हो, वैसे हम भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, लेकिन आप जिस प्रदेश में रहते हो वहाँ पे जहाँ कहीं कथक नृत्य सीखने का अगर अवसर है किसी के पास भी, तो आप उनके साथ आज जाकर सीख सकते हो। अगर मेरा प्रॉमिस है और मैं मुझे प्रॉमिस नहीं देती, अगर आपको सीखते समय कुछ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो आप अवश्य मुझे फोन कर सकते हो, मैं आपकी मार्गदर्शन अवश्य करूँगी। किसी को आज तक इतने विद्यार्थियों के साथ नंबर दिए हैं और सभी बताया आप हमें याद करने वाले भी याद रखना है, हमने कहा है अवश्य 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 याद रखेंगे। तो आपको भी याद रखेंगे, आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद मैम। और दिन ब दिन ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, तो मैं आपको देने का प्रयास करती हूँ। और देना है तो मैं क्यों हिचकिचाऊँ, बिल्कुल नहीं, और उसी एनर्जी के साथ दे दूँगी। लेकिन उसका रीज़न क्या है कि आई हैव एब्सोल्युटली पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं कभी कुछ मेरे हाथ से निकल जाता है तो कभी ये सोचती भी नहीं हूँ। वैसे हम सभी ये मानते हैं और बोलते हैं बड़ी बुजुर्ग भी, अरे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बोलते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उसका समावेश करना, उस अंदाज से चलना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो निकल गया हाथ से उसकी चिंता मत करो, जो आगे आने वाला है उसी की तरफ दे दो और फोकस करके। एक बात है, नृत्य या कोई भी फाइन आर्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करना सिखाती है। भले आप पेंटिंग कर रहे हो और पूरी तरह से आप कहीं ऐसा सोच के क्या करना है, अच्छा वहाँ जाना है, बहुत सी पिक्चर देखिए, अच्छा ठीक है, कर नहीं सकते ना, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसी प्रकार हमने बताया कि वो स्पंदन के साथ हम कैसे 1 2 कैसे हम मारते हैं, उसी में डुबो लेते हैं अपने आप को।
तो ये सारी बातें जो डिसिप्लिन इस नृत्य के माध्यम से मिला, सकारात्मक जो मेरी प्रवृत्ति है वो मेरी माता से मुझे मिली है। मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली, बहुत सारी बातें उनके बारे में कह सकती हूँ। मुझे गुजर के कम से कम 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे जहन से ऐसा कोई दिन नहीं जाता, मेरी शागिर्द यहाँ पे है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस वक्त मैंने उनका नाम नहीं लिया है। और मेरे सारे गुरुजन जिनके पास से मैंने जो जो कुछ शिक्षा पाई है तो वो सदैव मेरे मुझमें समाई रहती है। और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं आपके सामने समक्ष उपस्थित रहती हूँ सदा ही। तो इसीलिए थकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिल्कुल नहीं। और आप जैसे मेरे सामने बैठे हो तो क्या बात है, बिल्कुल नहीं, ऐसा आनंद तो कहीं नहीं मिलेगा। और Chief guest, Srimati Satyama and his companions. Good evening, everybody. Good evening. निश्चित रूप से आज हमने ये जो स्पीक बैटिंग का प्रोग्राम कई दिनों से सुन रहे थे, लेकिन आज लाइव देखा, रोमांचित करने वाला ये प्रोग्राम। सुना था कि कोई प्रोग्राम है, म्यूजिक का प्रोग्राम है, क्या कुछ होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी जरूर नहीं थी। लेकिन मैडम ने जिस प्रकार से बिल्कुल ABCD से लेकर पूरा PhD तक कहा जाए, इतना बारीकाई से, और वो भी बहुत वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो सादरीकरण किया, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है और मेस्मराइजिंग है। रोमांचित करने वाला ये प्रोग्राम जिस प्रकार से सादर किया, कला देखकर ऐसा लगता है कि मैडम के उम्र में तो हम क्या कहें, लेकिन वास्तव ये है कि इवन बीइंग अबाउ 70 हमारे जैसे, वाह ग्रेट, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं लगता है कि मैडम 72 प्लस है। उनके हाव भाव, उनके जो मूवमेंट्स हैं, रियली वाइब्रेंस है उनके हर ताल में, हर मूवमेंट में। तो मैम आपको और आपके पूरे आर्टिजन्स को मैं स्कूल की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे प्रोग्राम आने वाले भविष्य में भी हम बिल्कुल प्रयास करके, अभी तो जैसे हमारे समिति से ये प्रोग्राम सजेस्टेड था, लेकिन हम तो चाहेंगे कि साल में नहीं बल्कि जितना भी मौका मिले उतना अलग अलग तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हो। और हमारे बच्चे अभी पहली बार है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, और हमने ये कहा भी है कि भूलना नहीं, राइट, बिकॉज यू हैव टू मूव अहेड, आपको आगे जर्नी भी करना है। और पहले ऑलरेडी एक प्रोग्राम आप नंदुरबार 2 में देकर आए हैं, इसलिए बच्चे थोड़े अंडर प्रेशर बोल नहीं रहे हैं, अदरवाइज दे वांटेड टू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, यू विल हाउ टू स्पेंड आवर्स टुगेदर एनीवे। लेकिन जिस प्रकार का आपने प्रोग्राम दिया, चाहे बंदी से होकर या मंदिरों में कहने वाली कथाएं हो, और खास करके जो रावण मंडोदरी संवाद, जिस लाइव प्रकार से आपने किया, जो पात्र चाहे मंडोदरी का हो, रावण का हो या राम का हो, जिस प्रकार से आपने सादर किया, रियली इट वाज मेस्मराइजिंग और काबिले तारीफ था, वाइब्रेंस उसमें थी, बहुत बहुत बढ़िया। मैं स्कूल की ओर से आपको फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिन आपके कंपेनियंस ने आपको उतनी ही ताकत से जो साथ दिया, चाहे वह आपके साथ जो डांसर्स है कि वैद्य हो, शराबी वैद्य, आई थिंक इट्स राइट, शारवी वैद्य और विमी किथानी, ये दोनों ने भी
बहुत ही बढ़िया आपको साथ दी। रियली दे आर मैटर ऑफ अप्रिसिएशन। और साथ साथ जो सुर संवाद में या इंस्ट्रूमेंट में हमारा आपके साथी अनिरुद्ध है, जिनका आवाज़ पहाड़ी आवाज़, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पहली बार जो पखवाज के जो रेल बोल होते हैं, जिसे सुनकर अपने आप हमारे बैठे बैठे पैर हिल रहे थे, राइट। और रियली अप्रिसिएटिंग इंस्ट्रूमेंट है। और साथ में जो सचिन भी है, सचिन मोरे जी, इन्होंने भी जिस प्रकार से साथ दिया, रियली काबिल तारीफ है। और आप सभी का है ना, बीइंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपको जाने के लिए देर होगा, ये ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं फिर से कि आपका प्रोग्राम हम बिल्कुल स्कूल की ओर से और भी आयोजित करेंगे। और हमारे बच्चों को आपका ये जो उपहार है ना, कथक के रूप में, म्यूजिक के रूप में, वादन और गायन के रूप में जो कुछ मिल रहा है, निश्चित बहुत ही बढ़िया है। और पहली बार ये ऐसा मिल रहा है, राइट। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी संधि थी और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। साथ साथ हमारे जो म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने यहाँ पे भले वो हमने उनको किराया दिया हो, इट इज ये मटेरियल, लेकिन मैडम आप नहीं थे, आप आने के पहले इस महफिल को जिस प्रकार से उन्होंने गाने सुनाकर जो आनंद था द्विगुणित किया, हम उनके भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये प्रोग्राम आयोजित करने के लिए और इसे चार चांद लगाने के लिए हमारे पूरे स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल सर, सभी बच्चे और हमारे फैमिलीज भी यहाँ पे उपस्थित रहे, उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ, जिसके चलते ये कार्यक्रम इतना बहारदार हुआ। थैंक यू वन एंड ऑल, धन्यवाद, थैंक यू।